क्या होगा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो और जो ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो, उसके बीच में बस एक दीवार है। तुम अपने ही लाइफ में फंसे हुए हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हर रात तुम यही सोचकर सो जाते हो कि मैं कल सब बदल दूंगा, लेकिन सुबह उठते ही फिर से वही स्ट्रगल और फिर से वही डाउट, और तुम्हारा एक और दिन वेस्ट हो जाता है। और हर रात तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या मैं कभी अपने लाइफ को बदल भी पाऊंगा। तुम सक्सेसफुल बनना तो चाहते हो पर कुछ कर नहीं पाते हो। तुम्हें इतने पैसे कमाने हैं कि कभी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी चीज़ की कमी ना हो। तुम अपने परिवार के सारे सपने पूरा करना चाहते हो, मम्मी पापा को एक आलीशान घर देना चाहते हो, अपने भाई बहन को इतना पैसा देना चाहते हो कि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। पर ये सब तुम करोगे कैसे सक्सेसफुल बन के, राइट? ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं, वो जॉब कर रहे हैं जिन्हें उनसे नफरत है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, बस उसे झेल रहे हैं। अगर तुम्हें भी उनके ही जैसी अपनी ज़िंदगी बितानी है तो तुम ये वीडियो यहीं पे छोड़ दो। और अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो स्टे विद मी अंटिल द एंड। तुम्हें पता है मेजॉरिटी ऑफ द मैन सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्यों वो आज भी एवरेज है? मैं बताता हूँ। क्योंकि वो ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं जो उन्हें एवरेज बनाए रखती है। वो बिना कुछ सोचे समझे बरसों से आ रही बातों को आंख बंद करके मान लेते हैं। उन्होंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं कि ऐसा क्यों। पर अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। एवरेज तो तुम भी हो, क्योंकि तुम भी अपने आप से झूठ बोलते हो अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए। लाइन नंबर 1, यू हैव टाइम। तुम जो सबसे बड़ा झूठ अपने आप से बोलते हो वो ये है कि तुम्हारे पास टाइम है, पर सच तुम भी जानते हो। एवरी सिंगल मिनट यू स्पेंड ऑन डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया, टीवी और पॉन इज अ मिनट दैट यू विल नेवर गेट इट बैक। तुम ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना कि तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम बाद में कर लोगे। पर मैं पूछता हूँ कितना टाइम तुम्हारे पास है, तुम्हारे मम्मी पापा के पास नहीं। क्या चाहते हो तुम? अपने माँ बाप के सपने पूरे किए बिना ही यहाँ से जाने दोगे, या वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में किसी बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे? तब मानोगे कि तुमने अपनी पूरी लाइफ एक लूजर बन के बिता दी, जो अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल भी अफोर्ड नहीं कर पाया। उस पल तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम अपने लाइफ को बर्बाद कर चुके हो। तुम कुछ भी नहीं बन पाए, ना ही अच्छा भाई और ना ही अच्छा बेटा। पर अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो तुम अपना टाइम सोच समझ कर यूज़ करना। या तो तुम सक्सेसफुल बनने के लिए अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर एक लूजर बन के उसे वेस्ट। लाइफ तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारा है। लाइन नंबर 2, हार्डवर्क विल सेव यू। सब कहते हैं कि तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें सिर्फ हार्डवर्क करना पड़ेगा, पर यह सच नहीं है। अगर तुम बेवकूफ़ों के जैसे खाली आंख बंद करके खाली मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें और एक गधे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए हार्डवर्क करना तो है, पर आंख बंद करके नहीं। तुम खुद का दिमाग लगाओ। मोस्ट ऑफ द मैन आर वर्किंग हार्ड बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपने लाइफ में आखिर करना क्या है। वो पढ़ाई कर रही जो उन्हें पसंद नहीं, वो जॉब कर रहे हैं जिनसे उन्हें नफरत है, वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो कभी वो जीना नहीं चाहते थे। तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें आखिर अपने लाइफ में करना क्या है तो तुम मेहनत किसके लिए करोगे? जितनी मेहनत तुम अपने जॉब पे करते हो या एक डिग्री को पाने के लिए करते हो, अगर तुम उसका 70% मेहनत और एफर्ट अपने गोल को अचीव करने के लिए लगा दोगे तो तुम सिर्फ 2 साल में ही सक्सेसफुल बन जाओगे। लाइन नंबर 3, यू नीड परमिशन। And the worst lie is that you need permission from your parents, from your friends, from the society. तुम्हें हर किसी की वैलिडेशन चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूं तो कैसा रहेगा। तुम्हें अपने आप से ज़्यादा उन लोगों पर विश्वास है जिनको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पड़ी। तुम कुछ भी काम करो या कुछ भी काम करने के बारे में सोचो, तुम पहले 10 लोगों को दिखाते हो कि अगर मैं ऐसा करूं तो ये कैसा रहेगा। तुम हर किसी से यही उम्मीद करते हो कि तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक मिले, और अगर तुम्हें किसी ने गलती से भी एक नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो तुम वो काम वहीं पे छोड़ दोगे। तुम उन लोगों से परमिशन और वैलिडेशन मांग क्यों रहे हो जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया? तुम उन लोगों से कुछ पूछ भी क्यों रहे हो? वो तुम्हें अपने लाइफ लेसन और अपने एक्सपीरियंस से ही जवाब देंगे, ना कि तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है वो। अगर तुम्हें भी ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है तो ऑल द बेस्ट। और अगर तुम्हें सच में सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों जैसा एक्ट करना चालू कर दो। किसी की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं, किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं।
अगर तुम कन्विंस हो कि तुम कर लोगे तो तुम कर लोगे। पर क्वेश्चन ये है कि उनके पास ऐसी मेंटेलिटी आई कहाँ से? सिस्टम से। द सिस्टम वांट यू टू फेल। ये सिस्टम लोगों को स्लेव बनाने के लिए ही बना हुआ है। तुम ही सोचो, 15 ईयर ऑफ स्कूलिंग, 5 ईयर ऑफ कॉलेज, पर किस लिए? नौकर बनने के लिए। जब बच्चे की क्रिएटिविटी और सपने अपने पीक ईयर में होते हैं तब उन्हें बताया जाता है कि तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। गेट टू स्कूल, गेट अ डिग्री एंड जस्ट गेट अ जॉब। अपनी आधी ज़िंदगी नौकर बनने की पढ़ाई करो और अपनी आधी ज़िंदगी नौकर बन के बिता दो। ये सिस्टम यही चाहता है कि तुम्हारा जितना टाइम वेस्ट करे, तुम्हें जितना डिस्ट्रैक्शन दे, इतना प्लेजर दे कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो अपने लाइफ में, तुम यही सोचना छोड़ दो। तुम जितना डिस्ट्रैक्ट रहोगे, तुम जितना प्लेजर के लिए तरसोगे, तुम उतने ही आसानी से कंट्रोल हो जाओगे। तुम बस एक पपेट हो जिससे कंट्रोल सिस्टम कर रही है। पर अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो इससे ज़्यादा बेस्ट टाइम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। देखो अपने आसपास के लोगों को, सब डिस्ट्रैक्टेड है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने लाइफ में आखिर कर क्या रहे हैं, और तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है सक्सेसफुल बनने का। पर क्वेश्चन ये है कि क्या तुम सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि माइंडसेट के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें जानना है कि सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, देन वॉच दिस वन।